नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरमास माह से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। खरमास जो है कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कितने दिनों का लग रहा है और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, इसके लिए एक वीडियो डाली हूं। उसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स वाले सवाल आए हैं कि हम करें या ना करें। सबसे पहले आप लोगों का सवाल है कि जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। बच्चा हुआ है तो पहली बार लेकर मायके ससुराल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो मीन और धनु राशि के जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति देव, उनका जो है प्रभाव कम हो जाता है सूर्य देव के तेज से। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस समय जो है कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। और जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण होते हैं, तब से हमारे घर के सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और उसके बाद से आप कुछ भी नया ले सकते हैं, हर कार्य जो है कर सकते हैं। तो चलिए आगे अब जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2023 में खरमास जो है 16 दिसंबर दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है और 15 जनवरी 2024 तक खरमास है। तो इस कुल एक महीने की जो अवधि है, एक महीने का जो दिन है, इसमें बहुत फूक फूक के हमें कदम रखनी पड़ती है। क्योंकि खरमास में आप लोगों को मालूम ही है कि जो भी ऐसो आराम वाले आप कार्य करते हैं, शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, उसका जो परिणाम है आपको बिल्कुल शुभ नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन मानने वाले वो भी नहीं मानते हैं, तो जो आपकी इच्छा है आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन माननी चाहिए। खरमास, मलमास जो अभी लगा था, पितृपक्ष, ऐसे सब दिन है जिसमें कि नया कार्य नहीं किया जाता। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है, कोई व्रत उठा सकते हैं? तो जी नहीं, आपको कोई भी नया व्रत खरमास से प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि खरमास में बच्चे को लेकर पहली बार उसके मामा के यहाँ, मतलब नानी के घर या ससुराल में दादा दादी घर जा सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानिए, खरमास में नहीं जाते हैं। अगली चीज क्या है कि बहन बेटियों की विदाई भी खरमास में पहली बार आपको नहीं करनी है, ना आनी है, ना जानी है। एक वीडियो देखिए डाल चुकी हूँ, सब कुछ समझाई थी, फिर भी आप लोगों का ये सवाल है। खरमास में हमें उद्यापन भी नहीं करनी है। अगला कार्य क्या है कि खरमास में कोई भी ऐसो आराम वाली चीजें जिसके बिना आपके घर में चल जाएगा, वो चीजें आपको नहीं खरीदनी है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में गाड़ी हो गया, या कोई फ्लैट वगैरह ले रहे हैं, या आप कोई जमीन ले रहे हैं, तो खरमास में देखकर और जो है पैसा वगैरह देकर आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको रजिस्ट्री वगैरह खरमास में नहीं करवानी चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का भी सवाल था कि दीदी रजिस्ट्री करवा सकते हैं घर का, फ्लैट का, जमीन का? तो जी नहीं, आप कुछ दिन रुक जाइए, आप पैसा देकर बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करवानी चाहिए। खरमास में किया गया मतलब इस प्रकार के कार्य तुरंत तो आपको उसका हानि और लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो है सही नहीं आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है कि खरमास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य हमें नहीं करने हैं। विवाह शादी वाले या एंगेजमेंट या जो भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कई ऐसे लोगों का सवाल है कि हमारे घर खरमास में ही शादी है। अब पता नहीं, हर घर के नियम और धर्म अलग है, लेकिन खरमास में शादियां नहीं होती है। खरमास से पहले जो भी शादियां हैं वो हो जाती हैं। आगे आप लोगों के घर का नियम जो है देख लीजिएगा। अगला आप लोगों को ध्यान क्या रखनी है कि आप लोग शुभ और मांगलिक कार्य, मुंडन, जनेऊ, विवाह, शादी, कुंडली, लगन, कुछ भी आपको नहीं करनी है खरमास में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि खरमास में नया क्वार्टर, नया घर आपको नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप बदलना चाहते हैं, इमरजेंसी है, तो मैं आपको पहले वीडियो में उपाय बताई थी कि आप क्या कीजिएगा कि अपना वस्त्र हो, थोड़ा सा अनाज हो, या और भी चीजें, देवी देवताओं का एक फोटो है, ले जाकर उस घर में पहले ही रख कर आ जाइए। घर में आप लोग घूम कर आ जाइए, तब आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा
और आप लोग जो है खरमास में भी जा सकते हैं, लेकिन पहले ही उस घर में देवी देवताओं का फोटो और अपना वस्त्र जरूर रख कर आ जाइएगा, भूलिएगा मत, तब आप लोग जा सकते हैं। अगला आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी खरमास में क्या पूजा कर सकते हैं? तो जी, खरमास में पूजा पाठ का मना ही नहीं है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं। आप लोगों का सवाल है कि बच्चों की छुट्टी होती है, विंटर वेकेशन, तो क्या हम लोग तीर्थ स्थल पे या कहीं घूमने जा सकते हैं खरमास में? तो जी, इसके लिए मना ही नहीं है, आप लोग तीर्थ स्थल पे जितना चाहे देवी देवताओं की पूजा पाठ कर सकते हैं। खरमास में ये सब कार्य करना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होगा, तो आप लोग जा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगला आप लोगों का सवाल है कि बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं? तो देखिए, मैं शॉर्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि जी, आप लोग जो है बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं, बच्चों के लिए नया ड्रेस वगैरह ले सकते हैं। अगर जिनको नहीं लेनी है वो पहले ही खरीद लीजिए, 16 से पहले, 16 दिसंबर से, और बच्चों के शरीर में डाल दीजिए और फिर जो है आप बर्थडे के दिन पहना सकते हैं। पहली बार हो या दूसरी बार हो, बर्थडे है तो मनाना ही है, तो आप लोग मना सकते हैं। अगर मान लीजिए जिनका बर्थडे हर साल खरमास में ही पड़ेगा तो वो कैसे नहीं मनाएंगे, तो आप लोग मना सकते हैं, खीर पूड़ी वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और अगला आप लोग का सवाल है कि खरमास में क्या सोना खरीद सकते हैं? तो जी, सोना चांदी ये सब मतलब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, आपको ध्यान रखनी चाहिए। बर्तन, पूजा के से संबंधित अगर कोई सामग्री वगैरह लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खरमास में किसी भी प्रकार के मतलब ऐसे सब चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। सोना चांदी की आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन घर में डिलीवरी करके मत लाइए, सही नहीं है खरमास में लेना। अगर विवाह शादी के लिए भी आप लोग पूछे हैं कि शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे साड़ी कपड़ा दुल्हन के लिए, दूल्हा के लिए, तो खरमास में देखिए नहीं करनी चाहिए। अब पहले से ही अगर शुरुआत कर देते हैं, क्या होता है ना कि जल्दीबाजी लग जाता है। खरमास के बाद कई लोगों के यहाँ शादी विवाह और भी मतलब मांगलिक कार्य रहते हैं, तो लोग पहले से ही ये सब कार्य की शुरुआत कर देते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। तो आप जो है पहले ही जैसे अगर शुरुआत कर दे रहे हैं भगवान का नाम लेकर, तब आप लोग खरमास में ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी दुल्हन का जोड़ा वगैरह खरमास में नहीं लेनी चाहिए, या दूल्हे का जोड़ा वगैरह थोड़ा जरूर बचानी चाहिए। बाकी आपके घर का जो नियम है आप लोग देख लीजिएगा, कई लोग नहीं बचाते, लेकिन बचानी चाहिए। खरमास में इस प्रकार की कोई भी नया कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। दुल्हन का जोड़ा और दूल्हे का जोड़ा जरूर आप लोग खरमास बचाकर ही आपको खरीदनी चाहिए। और खरमास में आप लोग और कुछ करें या ना करें, सूर्य देव की पूजा अगर प्रतिदिन ऐसे आप लोग नहीं करते हैं तो ना करें भले ही, लेकिन खरमास में सूर्य देव की पूजा हमें बहुत अधिक करने की जरूरत है। किसी भी लोटे में, मतलब पीतल का हो, तांबे का हो, जो भी लोटा स्टील का हो, आप लोग देख लीजिएगा जो भी भगवान का दिया हुआ आपके पास है, और उसमें आप लाल वाले रोली, एक पुष्प डालकर, अक्षत चाहे तो अक्षत भी डाल सकते हैं, और डालकर प्रतिदिन भगवान को, सूर्य नारायण को आपको जल देनी चाहिए। खरमास में जल देना बहुत ही अधिक अच्छा माना जाता है, सही माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आप लोग जितना चाहे पूजा पाठ कर सकते हैं, सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव की पूजा हम प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार के कार्य खरमास में कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुहाग से संबंधित चीजें भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। चूड़ी, गहना, मंगलसूत्र, साड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब चीजें आपको लेने से बचनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई? तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।